ओम शांति। 20 मार्च 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं होली हंस हूँ। होली हंस, होली अर्थात पवित्रता, हंस अर्थात स्वच्छता, जो सदा ही उड़ती कला में रहते हैं, पास्ट को पास्ट करके बाबा के पास रहते हैं, वही होली हंस है। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। साक्षीपन के आसन पर स्थित होकर बाप दादा से दिव्य बुद्धि का वरदान लेकर बाबा से मिलन मनाते हुए ज्ञान के रंग और दिव्य गुणों के रंग से अपने आप को श्रृंगार करते हुए फील करेंगे। मेरे फीचर्स से सुख, शांति, पवित्रता के झलक दिखाई दे रही है। इस स्मृति स्वरूप में स्थित होकर संसार की आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देकर परमात्म प्यार का रंग लगाएंगे। इस तरह आज होली हंस बनकर दिव्य गुणों के रंग से अन्य आत्माओं को भी उन गुणों का रंग लगाएंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, इसकी विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है, क्योंकि ये दोनों विशेषताएं नंबर 1 आने में हमारी सहयोगी हैं। तो ये वरदान भी है, फाउंडेशन भी है। इसके लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया दिव्य बुद्धि के ऊपर। रूहानी दृष्टि होगी तो हमारी वृत्ति और कृति स्वतः ही परिवर्तन हो जाती है, लेकिन रूहानी दृष्टि का लिंक भी दिव्य बुद्धि के साथ है। आज दिव्य बुद्धि से होने वाली प्राप्तियों का चिंतन करेंगे। दिव्य बुद्धि अर्थात परख शक्ति। हमने स्वयं को, बाप को और ब्राह्मण आत्माओं को परख कर, बाप से उनको जानकर और बाप से सर्व अधिकार हम परख के आधार पर लेते हैं। स्वयं को जाना अर्थात स्वयं में जो दिव्य गुण और जो विशेषताएं, जो निमित्त बनने की सेवा मिली, उसको जानकर हमने सेवा में यूज़ किया और दूसरी आत्माओं की विशेषताओं को जानकर उनको सेवा का साथी बनाना है। दूसरी विशेषता है दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस। होली मीन्स पवित्रता, हंस मीन्स स्वच्छता। तो कंकड़ और पत्थर को अलग करना अर्थात मोती चुभना। आज सारा दिन दूसरे की विशेषताओं को ही देखेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, तुम ज्ञान स्वरूप हो, विद्या की देवी और विद्या के देव हो। तीसरा है दिव्य बुद्धि अर्थात वाहन। बुद्धि को वाहन भी कहते हैं, जैसे सरस्वती को वाहन दिया है। दिव्य बुद्धि के वाहन के द्वारा हम तीनों लोकों की सैर भी कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल भी कहते हैं। इस बल से हम असंभव को संभव भी कर सकते हैं, सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बल से ही हम दूसरी आत्माओं को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको दिव्य बुद्धि का बल कहते हैं, क्योंकि पवित्र टचिंग के द्वारा हम माया को भी बलिहार करा सकते हैं। माया हमारे ऊपर बलिहार जाती है, तो इसको श्रेष्ठ बल भी कहते हैं। तो इसी तरह आज इस श्रेष्ठ बल के आधार पर अपनी चेकिंग करनी है कि दिव्य बुद्धि की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। ओम शांति।